वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूब व मरदियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पर जलवा फरमा लायक़े इज़्ज़त ताज़ीम व एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया व हाज़रीन इजलास बरादरान अहले सुन्नत काबिल एहतराम बुज़ुर्गों दोस्तों इफ़्फ़त मआब पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फिर दोबारा आपसे सलाम कर रहा हूँ ताकि आप सलाम का जवाब देकर के खामोशी का मुजाहरा करें। सब लोग एकदम खामोश हो जाएं, मुंह बंद कर लें, खामोश हो जाएं। जब बोलना हो तो सिर्फ सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, या जब नारे की ज़रूरत हो तो नारा लगाएं। यहाँ से स्टेज से नारा लगेगा, उसके बाद आप नारा लगाएं। लेकिन मैं बड़ी मोहब्बत से इल्तिमास कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, जलसे को ख़राब न करें। तारीख़ साज जलसा है और सुन्नियत की आबरू है। मैं उलमा से बड़े मुअद्दबाना अर्ज़ करता हूँ कि किसी बात पर नाराज़ होकर मिंबर रसूल छोड़ करके जाने की ज़रूरत नहीं है। हिल्म और तहम्मुल से काम लें, क्योंकि माहौल ऐसा है, हालात ऐसे हैं, हमको ही समझ करके क़ियादत करना है। अवाम जज्बात में है और इनके जज्बात का भी हमें ख्याल करना है और अपने दीन और सुन्नियत के फ़रोग़ का भी ख्याल करना है। बहुत अच्छे बदअक़ीदों को, बदमज़हबों को, सुलह-कुल्लियों को तनक़ीद का मौका न मिले, इसलिए मैं फिर बड़े अदब के साथ आपसे अर्ज़ करता हूँ और साथ ही साथ आपकी जिनसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अक़ीदत है, मुफ्ती सलमान अज़हरी, उनका बड़ा भाई और उस्ताद होने के वास्ते से मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ। वाह सुभान अल्लाह कि खामोश आप बैठे रहें, इंशाअल्लाह वो आएंगे भी और अच्छा बयान भी होगा। और अगर ऐसा ही माहौल रहा तो उनको खबर हो जाएगी तो वो आएंगे भी नहीं। और मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं बहुत फोर्स करके बड़े इसरार के साथ लाया हूँ। यहाँ के माहौल से बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने वीडियो भी डाल देते हैं, मैं तारीख नहीं दूँगा। हमारे चंद अहबाब ने बहुत इसरार किया, कुछ उलमा ने बहुत इसरार किया, तो इसलिए हालांकि वो जलसे में आने से मना नहीं कर रहे हैं, हालात ऐसे मजबूर कर रहे हैं कि जैसे अब इस तरह के हालात रहेंगे तो कोई मेहमान आए कैसे। आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। आज के दौर में मैं समझता हूँ कि कोई भी अनपढ़ नहीं है, अक्सर 99% तालीम याफ्ता है। तो तालीम के साथ साथ तहज़ीब का मुज़ाहरा करें, मुहज़्ज़ब अंदाज में आप इस्तक़बाल करें, तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में आपका एक नाम होगा। ये इजलास पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और मैं तो समझता हूँ कि हज़ारों लोग बैठ करके लाइव देख रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो फिर हमेशा के लिए आपकी एक बदनामी का सबब बन जाए। तो मैं बड़े अदब के साथ आपसे कहूँगा, वो भी जब आने लगे तो आप खामोश जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रह जाएं और जहाँ से आ रहे हैं उनको आने दीजिए, आके बैठेंगे, बयान करेंगे, आप सुने। हमारा असल मकसद है दीन सीखना। बेशक बेशक, सिर्फ चेहरा देखना असल मकसद ना रहे। वो तो चेहरा उलमा फरमाते हैं आलिम का चेहरा देखना भी इबादत है, वो एक सवाब के लिए। लेकिन असल हमारा दिली मकसद ये हो
कि हम जलसे में आकर अल्लाह के मुक़द्दस दीन को सीखें, समझें और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत से अपने दिल को सरशार करें। जलसे का अहम मकसद ये होता है, लिहाजा अफरा तफरी का माहौल न बनाइए। इंशाअल्लाह आपका ये जलसा बहुत कामयाब होगा और एक बड़ा नाम होगा और इंशाअल्लाह इस जलसे की बरकत से इलाके में बहुत बड़ा काम भी होगा। जो मंसूबे हमने जलसा मुनक़्क़द करने वालों के लिए पेश किया था, इंशाअल्लाह वो आप अनकरीब देखेंगे। आइए हम और आप मिलकर बड़े ही अदब एहतराम, खुलूस व मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर अपने आका मौला हुजूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना अरवाहुना फ़िदाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने पड़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदा। दुरूद शरीफ पढ़ने का एक ख़ास तरीक़ा मैं आपको बताऊं। क्या बात है हजरत, जो जहाँ बैठे बैठे दीजिए। आप हजरात की तवज्जो है, हर जलसे में आपको दरूद शरीफ पढ़ाया जाता है, मस्जिद में दरूद शरीफ पढ़ाया जाता है और वैसे भी आप अक्सर पढ़ते हैं। आज मैं आपको एक ख़ास तरीक़ा बताऊं। सुभान अल्लाह, बोलिए। इरशाद इरशाद। दरूद शरीफ पढ़ने का एक ख़ास तरीक़ा आपको बताऊं। दरूद शरीफ पढ़ने के दो तरीक़े हैं, एक है गफलत के साथ पढ़ना और एक है तवज्जो के साथ पढ़ना। इसीलिए हदीस पाक में दो रिवायतें हैं। एक रिवायत में यह है कि जब कोई दरूद शरीफ पढ़ता है तो फरिश्ते उसके दरूद को हुजूर की बारगाह में पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह। ये आपने सुना है, फरिश्ते उसके दरूद को बारगाह मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सलाम में पहुंचाते हैं। और एक रिवायत में यह है कि जब कोई आशिक दरूद पढ़ता है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरूद को खुद सुनते हैं। तो आप कौन सा तरीका अपनाना चाहेंगे? इसकी तशरीह में मुहद्दिसीन ने बड़ा बेहतरीन नुक्ता बयान फरमाया। दोनों रिवायतें अपनी जगह दुरुस्त हैं। ये जो फरिश्ते पहुंचाते हैं, अगर कोई गफलत के साथ पढ़ रहा है, नहीं तवज्जो नहीं है, गुंबद खजरा की तरफ तवज्जो नहीं है, हुजूर की तरफ तवज्जो नहीं, बस गफलत में पढ़ रहा है, तो उसका दरूद फरिश्ते पहुंचाते हैं। और अगर कोई पूरी तवज्जो के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, इश्क में डूब कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, इश्क में डूब कर सीने को मोहब्बत रसूल से सजाकर तवज्जो के साथ पढ़ता है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरूद को खुद सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आइए हम और आप फिर वही तसव्वुर अपने दिल और दिमाग में सजाएं कि हम गोया गुंबद खजरा की छाँव में हैं, सुनहरी जालियों के सामने हैं। अगर ये आपने तसव्वुर आज कर लिया तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपकी मदीने मुनव्वरे की हाज़िरी हो जाएगी। अल्लाह ताला सबको गुंबद खजरा का दीदार और मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमाए। इसी मोहब्बत और इश्क़ रसूल की आलम में गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर तवज्जो के साथ आप दरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह उसकी बरकत से शैतान भी दूर भाग जाए, हमारे दिल भी पाक हो जाए। दरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह का एक मुक़द्दस फरमान
कुरान मुक़द्दस की आय करीमा जिसकी तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया है, उसकी तफसीर की रोशनी में एक अहम पैगाम आप तक पहुंचा करके मैं बहुत जल्द रुखसत हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तशरीफ़ लाएंगे, उनका मुदल्लल मुफस्सल आपको खिताब सुनना है। थोड़ी देर के लिए आप खामोशी के साथ मेरी तरफ तवज्जो करें। जो हजरात शोर शराबा कर रहे हैं उनसे फिर मैं गुजारिश करता हूँ खामोश हो जाए, सुनने के लिए मौका, सुनने का मौका भी मैसर आ जाए। शोर शराबा होता है तो तवज्जो नहीं होती। फिर एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला का फरमान आली शान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। स्टेज पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं, प्रशासन की तरफ से आपसे एक बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, 5 मिनट के अंदर गैर आलिम जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेहरबानी करके स्टेज को खाली कर दें। आप लोगों को 5 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। मेहरबानी करके आप लोगों से मुतबाना दरखास्त है प्रशासन की ओर से कि आप कृपया करके हटा दें यहाँ से अपनी तशरीफ, अपनी अपनी जगह पर जा करके बैठ जाएं। जहां भी जगह मिलती है वहां पे बैठ जाएं। मेहमान खुसूसी आने वाले हैं। कोई भी आदमी खड़ा हुआ नहीं दिखेगा। जो स्टेज के बगल में भी दाहिने तरफ या बाएं तरफ जो भी खड़े हैं, मेहरबानी करके बैठ जाइए। प्रोग्राम स्थल से जो मेन रास्ता है उसको आप लोग खाली कर दें। ऐसा ना हो कि प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़े। इस तरह के मामलात रहेंगे तो प्रशासन प्रोग्राम को रोकने में बाध्य हो जाएगी। आप लोगों से बार बार दरखास्त किया जा रहा है, गली को खाली कर दें। स्टेज पर जो गैर आलिम बैठे हुए हैं, मेहरबानी करके अपनी इज्जत अपने हाथ में रखते हुए मेहरबानी करके स्टेज को खाली कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला का फरमान आलीशान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और दुरुस्त बात करो, सही बात करो, अच्छी बात करो। युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमाएगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वही सबसे बड़ा कामयाब है। ये कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला का फरमान है। थोड़ा सा इसकी तरफ आप अच्छी तरह से तवज्जो करें कि रब का फरमान क्या है, अल्लाह का पैगाम क्या है और हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है, किस चीज़ का हमसे इस्लाम ने मुतालबा किया है, ईमान का तकाज़ा क्या है, इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल का तकाज़ा क्या है। आज इस बात का मैं एहसास आपको दिलाने आया हूँ। अगर आपने एहसास बेदार कर लिया तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज के हालात, आज का माहौल देखकर एक दर्दमंद मुसलमान का कलेजा मुंह को आता है। कहीं पर मुसलमान को तकलीफें होती हैं, कहीं पर किसी मुसलमान पर जुल्म होता है तो पूरी उम्मत मुस्लिमा दर्द और कर्ब के आलम में इधर उधर परेशान नजर आती है। आज हमारे साथ बहुत सारे मुश्किल मसाइल हैं। ख़ास तौर पर इसी मुल्क हिंदुस्तान में जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का भी मसला है, ईमान और अक़ीदे की हिफाजत का भी मसला है, हमारे तालीम और तरक्की का भी मसला है। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मसले का हल कहाँ से हमें मिले उसकी तरफ तवज्जो नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ।
आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहता हूं, जरा तवज्जो करें क्या बात है कि हमने वाह, वाह। मसले का हल तलाश करने के लिए अब तक कहां कहां ठोकरें खाई हैं। अब तक लोगों ने यह समझा कि कोई सियासी लीडर हमारे मसले का हल पेश कर सकता है, इसलिए हमने हर मौके पर बहुत सारी पार्टियों का साथ दिया, लेकिन कहीं भी हमारा मसला हल होता नजर नहीं आया। मसाइल और बढ़ते चले जा रहे हैं, मामलात इस कदर बढ़ गए हैं कि एक दर्दमंद मुसलमान ये कहने पर मजबूर हो गया है, क्या इस हिंदुस्तान में मुसलमान अपना नाम मुसलमान रखना भी जुर्म समझे? ये हालात हो गए हैं। और ख़ास तौर पर इस वक्त एक और ज़्यादा दिल को चुभने वाला मसला ये है कि हमारी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू भी महफूज नहीं रह गई है। माँ और बहनों की, बच्चियों की, बहू बेटियों की इज्जत और आबरू पर हमले की तैयारियां हैं। कुफ्र और इर्तिदाद की तरफ ले जाने के मंसूबे तैयार हैं। ऐसे हालात में क्या हम ऐसे ही रहेंगे, या अब तक जो हम जिस तरीके से जी रहे हैं क्या इसी तरह से हम जीते रहेंगे? क्या इन मसाइल का हल भी हमारे पास कुछ होगा? आपको याद होगा यही हिंदुस्तान की तारीख, जब यहाँ से जब किसी खातून ने फरियाद किया था, मोहम्मद बिन कासिम आ गए थे। वाह वाह। एक औरत की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए मुस्लिम बादशाह ने कभी पीछे नहीं हटे, बल्कि इज्जत और आबरू इंसाफ के साथ बचाने की कोशिश की है। क्या कहने हैं? आज उस तारीख को हमें याद भी करना है, और फिर जो दुश्मन इस तरह से हमारी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू पर हमले की तैयारी कर रहा है, उसकी आंख में आंख मिला करके हमें जवाब भी देना है। और सबसे पहले हमें अपने इन मसाइल का हल अगर तलाश करना है तो अल्लाह के कलाम कुरान मुकद्दस में तलाश करना। अब तक हमने कुरान मुकद्दस को पसे पुष्ट डाल दिया है, पीठ पीछे रख दिया है कुरान पाक को, और दुनिया भर में तलाश कर रहे हैं कि हमारे मुश्किल मसले का हल क्या है। कुरान में अल्लाह ने हर चीज का हल पेश फरमा दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। कुरान मुकद्दस में हमारे हर मसले का हल मौजूद है। आप मुझे बताइए, सबसे बड़ी कामयाबी कौन दे सकता है? सबसे बड़ी कामयाबी कौन दे सकता है? दुनिया का कोई लीडर, दुनिया की कोई पार्टी, दुनिया का कोई दुनियादार इंसान हमें कामयाबी नहीं दे सकता है। अगर हमें कामयाबी दे सकता है तो हमारा खुदा देगा। वाह, बेशक रब्बे जुल जलाल अता फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह से जिसे कामयाबी मिल जाए, पूरी दुनिया मिलकर के उसे नाकाम नहीं कर सकती। बहुत अच्छा। दुनिया की कोई ताकत उसको रुसवा नहीं कर सकती है जिसे अल्लाह ने कामयाब फरमा दिया हो। अजीजा ने गिरामी, आज फिर अपने जहन को साफ करके, हालात का जायजा लेकर के अपने मुश्किल मसाइल का हल तलाश करने के लिए आप बैठ जाएं। कुरान मुकद्दस से आप हल तलाश करें। बहुत अच्छा। मैंने सिर्फ एक आयत करीमा आपके सामने पेश की है, बेशुमार आयात करीमा मौजूद हैं, और उन आयात की तफसीरें अगर बयान की जाएं, यकीनन आपका दिल खुल जाएगा। आपका दिल इस बात पर आमादा हो जाएगा कि अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ भूल भुलैया में भूलते रहे, इधर उधर भटकते रहे, और जहां अल्लाह ने हमारे लिए हल रखा है उसकी तरफ हमने तवज्जो ही नहीं की। सबसे बड़ी कामयाबी कहां है? सबसे बड़ी कामयाबी किसे मिल सकती है? सबसे बड़ा कामयाब इंसान कौन है? कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसने अल्लाह की इताअत की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, वही सबसे बड़ा कामयाब है। सबसे बड़ा कामयाब वही है। लिहाजा इसी इताअत का मफहूम, इसी इताअत का एक खास मतलब आपको बताता चलूं। इस आयत करीमा में जहां अल्लाह ताला ने फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा फरमाया, ये कद की कद तहक़ीक़ के लिए आता है, यानी यकीन दिलाने के लिए आता है। यकीनन वही सबसे बड़ा कामयाब है जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है। और उलमा बैठे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, माजी का सीगा इसलिए कि यहां और मजीद यकीन पैदा कर रहा है। कामयाब होगा नहीं, बल्कि वो कामयाब हो चुका। बेशक। फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा।
और आयत का आखिरी हिस्सा है सबसे बड़ा कामयाब वो है, मगर इब्तिदाई हिस्सा अल्लाह ताला ने जो फरमाया अब उसको निगाहों के सामने रखो, फिर इस आयत का आखिरी हिस्सा सामने रखो, यकीनन कामयाबी आपको नजर आने लगेगी, कामयाबी के रास्ते आपको नजर आएंगे, कामयाबी के आपको तरीके नजर आएंगे। इसीलिए तो डॉक्टर ने इकबाल ने यूं कहा था, मोमिन के जहां पड़ते हैं कदम पैदा वहीं जमजम होता है। वाह 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 वाह। मोमिन के जहां पड़ते हैं कदम पैदा वहीं जमजम होता है। ये कामयाबी की तरफ इशारा है। मोमिन सही मानों में मोमिन बन जाए, सही मानों में ईमान वाला बन जाए, यकीनन कामयाबी उसके कदम चूमते नजर आएगी। वो अगर किसी पहाड़ को भी ज़ेर करना चाहे पहाड़ को भी ज़ेर कर सकता है। अजीज़ान मोहतरम, बड़ी कामयाबी के हुसूल के लिए सबसे पहले जो हमें कुरान में अल्लाह ने हल अता फरमाया है वो यही कुरान करीम की आयत करीमा का इब्तिदाई हिस्सा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। सबसे पहले अपना ईमान मजबूत करो, ईमान ताज़ा भी हो जाए, ईमान मजबूत हो जाए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान मजबूत हो जाए और खौफे खुदा अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए तो खुद ब खुद कामयाबी की सूरतें नजर आने लगे। आइए आपको मैं दिखाऊं, तारीख के आईने में अगर देखें जितने भी औलिया अल्लाह हैं जो यकीनन दुनिया में वो कामयाब हुए और कामयाब रहे और आज भी कब्रों में मौजूद हैं और कामयाबी का सेहरा उन्हें नजर, उनके कब्रों पर भी नजर आ रहा है, उनकी गुंबदों पर भी नजर आ रहा है। वो कामयाब हैं इसलिए कि उनके अंदर सबसे अजीम जो चीज थी वो ईमान की पुख्तगी और अल्लाह का खौफ था। इसीलिए सरकार सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके नाम से आज की ये कॉन्फ्रेंस मंसूब है, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के खौफ खुदा की आपको एक कैफियत आपको बताता चलो कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में अल्लाह का खौफ कैसा था, जबकि वो पैदाइशी वली हैं, अल्लाह के परहेजगार मुत्तकी परहेजगार बंदे हैं, विलायत की मंजिल पर फाइज हो चुके हैं, मार्फत भी हासिल हो चुकी है, विलायत की मंजिलें तय कर चुके हैं, उसके बावजूद खौफ खुदा का आलम यह है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, खाने काबा के तवाफ के वक्त करीब से मैंने देखा एक रोने की आवाज आ रही है, कोई रोने वाला रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और जब मैं करीब जा करके कान लगा करके सुना तो वो कहने वाला बंदा यूं कह रहा है, ऐ अल्लाह अब्दुल कादिर को बख्श दे, और अगर बख्शने के लायक नहीं है तो मैदान क़यामत में इसको अंधा उठा। अल्लाह 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 माँ अल्लाह अकबर। ये कौन कह रहा था? हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिन्हें दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है, जिन्हें दुनिया गौसे आजम कहती है, उनके खौफ खुदा का आलम यह है कि खाने काबा के पास, चौखट के पास, बाबे काबा के पास हाथ खाने काबा की चौखट पे है और दुआ कर रहे हैं, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, यूं अर्ज कर रहे हैं कि अल्लाह अब्दुल कादिर को बख्श दे। अजीज़ान गिरामी, यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये उनके दिल में जो अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ था, जिस खौफ से वो कांपते नजर आए, जिस खौफ से वो रोते नजर आए, हालांकि उनकी जिंदगी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक मुकम्मल तकवा और परहेजगारी का नमूना है। अल्लाह का खौफ ये उनके लिए अल्लाह की एक अजीम नेमत है, इसलिए कि औलिया अल्लाह वो खौफ खुदा के साथ जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह के वली हैं। बेशक बेशक माशाअल्लाह। और अल्लाह ताला ने वली की पहचान भी यही बताई है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, उसके औलिया तो मुत्तकी ही है। अल्लाह के वली मुत्तकी यानी जिनके दिल में अल्लाह का खौफ हो, जिनके दिलों में अल्लाह का डर हो, खशियत रब्बानी हो और खौफ इलाही के साथ उनकी जिंदगी गुजर रही हो, वही अल्लाह के वली हैं। जितने भी औलिया अल्लाह हैं उनकी जिंदगी में आप अगर देखें, किताबों में उनकी सीरत का मुताला करें तो आपको नुमायां नजर आएगा कि उनके दिल में खौफ खुदा है। इसीलिए ये एक बुजुर्ग ने बड़े वाज़े अंदाज में फरमाया, सारे औलिया अल्लाह की जिंदगी का अगर खुलासा और निचोड़ देखा जाए तो तीन चीजें नुमायां नजर आती हैं। तीन चीजें नुमायां नजर आती हैं, सिद्क़े मकाल, अक्ले हलाल, खौफे जुल जलाल।
सिद्क़े मकाल यानी हमेशा सच बोलना, ये औलिया अल्लाह की आदत। कभी जबान से झूठ नहीं बोलते, उनकी जबान मुबारक से कभी झूठ निकलता ही नहीं, बल्कि वो हमेशा सच बोलते। ये सिद्क़े मकाल औलिया इकराम की पहचान भी है। सच बोलना ये औलिया अल्लाह की आदत, और यही हुक्म शरीयत भी है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, अल्लाह का हुक्म भी है। और अक्ले हलाल, अक्ले हलाल का मतलब हमेशा हलाल खाना, हराम खाना नहीं है। अगर इस पर मैं पूरी गुफ्तगू करूं तो पूरी गुफ्तगू इसी पर खत्म हो जाएगी। अक्ले हलाल, हमेशा हलाल खाने की आदत डालना। आज का माहौल तो इतना अजीब नजर आता है, बल्कि अपने मुसलमान भाई हलाल खाने की कोई तमीज ही नहीं है। बस जो भी आया खाते जाओ, जो भी माल मिल रहा है बस लेते जाओ। तिजारत में, कारोबार में, बिजनेस में इस बात की कोई तमीज नहीं, कोई ख्याल नहीं कि ये आमदनी हलाल है कि हराम है। क्या कहने, क्या कहने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के उलमा जुमा की तकरीरों में, बयानात में, खुतबों में बार बार इस बात की ताकीद करते नजर आते हैं कि हलाल खाओ, हराम मत खाओ। एक बात याद रखो, हराम खाने वाला कभी कामयाब नहीं होता, हराम खाने वाला कभी बाइज्जत नहीं हो सकता है। हराम खाने वाले की जिल्लत का आलम यह है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो दुनिया में हराम खा रहा है गोया वो जहन्नम की आग को पेट में भर रहा है, और जब जहन्नम की आग को पेट में भरेगा तो उसे वो आग कहाँ ले जाएगी? जहन्नम में ही जाने का सबब बनेगा। और मुसलमान जहन्नम के लिए नहीं बनाया गया है, जन्नत के लिए। लिहाजा हमेशा हलाल खाने की आदत डालो। और एक खास बात बताऊं, हलाल खाने की आदत ये इतनी बेहतरीन है, अल्लाह के हबीब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे कोई वजीफा आता फरमा दे ताकि मैं मुस्तजाबुद दावत बन जाऊं। तवज्जो कीजिए, मुस्तजाबुद दावत किसे कहते हैं? जिसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में फौरन कबूल हो जाए, दुआ रद्द नहीं होती है, मुस्तजाबुद दावत कहते हैं। तो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा वजीफा बता दें कि मैं मुस्तजाबुद दावत बन जाऊं, मेरी दुआ अल्लाह की बारगाह में रद्द ना हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वजीफा बताया, सुने आप, तवज्जो के साथ सुनिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ साद, हलाल खाओ मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे। वाह सुभान अल्लाह। हलाल खाओ मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, आज बहुत सारे हमारे पास आकर के शिकायत करते हैं, हजरत बहुत परेशान हूँ, बड़ी तकलीफ में हूँ, बड़ी तंगी है, बिजनेस बंद हो गया है, परेशानी है। मैं पूछता हूँ दुआ कर रहे हो? हाँ दुआ भी कर रहा हूँ, नमाज भी पढ़ रहा हूँ, दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो उनसे यही मैं कहता हूँ, अगर दुआ कबूल नहीं हो रही है तो अपने रोजी को देखो, अपनी कमाई को देखो, अपने खाने पीने के मामलात को देखो। शायद हो सकता हो कहीं हराम लुकमा जा रहा हो, इस वजह से दुआ कबूल नहीं होती है। और ये सराहतन हदीस पाक में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, दुआ करता रहता है, मगर उसकी दुआ कबूल नहीं होती, उसकी वजह यह है उसका खाना हराम है, उसका पहनना हराम है, उसका ओढ़ना हराम है। अल्लाह, तो जो हराम खाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। और एक हदीस पाक में यहाँ भी ये भी जिक्र है कि जो हराम खाता है, जब तक उस हराम लुक़मे का असर उसके बदन में रहता है, उसकी कोई नफिल नमाज कबूल नहीं होती, नमाजें रद्द हो रही हैं, इबादत कबूल नहीं है। तो फिर ये हराम खा के फायदा क्या है? और याद रखो मुसलमानों, हराम खाने का फायदा तो कभी नहीं होगा, बल्कि हमेशा नुकसान ही होगा। फायदा जाहिरी तौर पर यह नजर आएगा कि ऐशो आराम की जिंदगी नजर आ सकती है, जैसा कि आजकल के बच्चों का एक मिजाज बन गया है कि रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, लोगों को धोखा दे करके, चीटिंग करके माल हासिल करना चाहते हैं, दौलत जमाना चाहते हैं, लेकिन धोखा दे करके जो माल हासिल किया जाता है वो हराम है। स्टेट पे बैठे दे करके माल हासिल किया जाता है वो हराम है। आप लोग स्टेट के जितने उलमा हैं सभी बैठे रहे।